मध्य एशिया और रूस दौरे के चौथे पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, विज्ञान, तकनीक, पर्यटन, खाद्य, योग, परंपरागत औषधि, युवा मामलों और खेल के क्षेत्र में 7 समझौते हुए हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मध्य और दक्षिण एशिया के मिलने से नया आर्थिक माहौल तैयार होगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर में बेहतर सुरक्षा हालात को देखते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती में कमी की पैरवी की है और साथ ही राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का वास्तविक ऑडिट कराने को भी कहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में मध्यस्थता संबंधी अपने विवादित आदेश को आज वापस ले लिया। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को जमानत दे दी थी ताकि वह पीड़िता के साथ समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सके। अपने फैसले का उद्देश्य बदलते हुए हाईकोर्ट ने दुष्कर्मी की अंतरिम जमानत भी रद्द कर दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िता और अपराधकर्ता के बीच मध्यस्थता के किसी प्रयास की पूरी तरीके से अनुचित और अवैध करार दिया था। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में 37.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अप्रत्यक्ष कर में उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर से हुई आमदनी है। अप्रत्यक्ष कर में सबसे ज्यादा उगाही उत्पादन शुल्क में दर्ज की गई है। बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने की है बड़ी जीत हासिल। बीजेपी गठबंधन ने 24 में से 13 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 9 सीटें ही आई हैं। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं, जिनमें से एक बीजेपी समर्थित है। गौरतलब है कि विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों के लिए 7 जुलाई को हुआ था मतदान। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन हुआ प्रभावित। बारिश की वजह से दिल्ली में पारा 6 से 7 डिग्री तक नीचे लुढ़क कर 24 डिग्री आ गया है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में भी हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। बारिश की वजह से हुए भूस्खलन के कारण अवरुद्ध जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को दोबारा खोल दिया गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया। PSLV C-28 ने 5 ब्रिटिश उपग्रहों को सौर समकालिक कक्षा में किया स्थापित। 5 उपग्रहों को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था प्रक्षेपित। यह इसरो का सबसे भारी वाणिज्यिक मिशन में से एक था। PSLV का यह 30वां मिशन था। 5 उपग्रहों में 3 एक जैसे DMC-3 ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन को प्रक्षेपित किया गया। इनका निर्माण ब्रिटेन की सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने किया है। इसके अलावा 2 सहायक उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PSLV C-28 के प्रक्षेपण की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस सफलता के लिए इसरो की टीम बधाई की पात्र है। करीब 33 दिन की तलाश के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड ने लापता डोर्नियर विमान का मलबा और उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ढूंढ लिया है। ये मलबा तमिलनाडु के चिदम्बरम कड्डालोर के पास मिला है। विमान का मलबा और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर रिलायंस के जहाज ओलंपिक कैनियन ने ढूंढा है। कोस्ट गार्ड का डोर्नियर विमान 8 जून को तमिलनाडु के तट के नजदीक रूटीन उड़ान के दौरान लापता हो गया था। इसमें कोस्ट गार्ड के 3 डिप्टी कमांडेंट सवार थे। मिस्र की राजधानी काहिरा में इतालवी दूतावास के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट एक कार में हुआ है। इस घटना में 5 लोगों के घायल होने की भी खबर है। घायलों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अभी तक किसी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। ग्रीस की संसद ने सरकार के उस सुधार कार्यक्रम पर अपनी मोहर लगा दी है जिसे उसने अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाताओं के सामने पेश किया है। रविवार यानी कल यूरोजोन के सभी नेता इस प्रस्ताव पर सुनाएंगे अपना अंतिम फैसला। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये बदलाव कर्जदाताओं की मांगों के अनुरूप है या नहीं। सऊदी अरब के नेतृत्व में यमन पर हवाई और जमीनी हमले की आ रही है खबर। यमन में यूएन की मध्यस्थता से घोषित हुआ संघर्ष विराम कुछ ही घंटों के अंदर टूट गया। कल रात यमन के तीसरे बड़े शहर तियाज के हवाई हमले हुए और शहर में भी कई स्थानों पर गोलीबारी हुई। गौरतलब है कि रमजान के पूरे महीने के लिए यमन में संघर्ष विराम घोषित किया गया था। आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 7 अरब से ज्यादा हो गई है। वर्ष 2100 तक ये 10.9 अरब तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या में होने वाली ये वृद्धि मुख्यतः विकासशील देशों में होगी। विंबलडन के महिला एकल के फाइनल में आज 5 बार की चैंपियन सेरेना विलियम्स और स्पेन की मुगुरुजा होंगी आमने सामने। वहीं युगल मुकाबले में सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी फाइनल में रूस की मकारोवा और वेस्निना के खिलाफ खेलेंगी।
उधर भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने भी विंबलडन के मिश्रित युगल के फाइनल में अपनी जगह बनाई है।